सबको जय मसीह की मेरे भाई मेरे बहनों, और स्वागत करते हैं। आइए फिर से आपका एक न्यू वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं ये डाउट क्लियर करूंगा कि एक व्यक्ति जब रात को सोता है तो उसको बहुत गंदे गंदे बहुत गलत सपने दिखते हैं, जिससे वो व्यक्ति परेशान रहता है, अपने जीवन में लाचार रहता है। लेकिन ये 5 वचन बोलो, आपकी ज़िंदगी में छुटकारा को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आइए मैं उस वचन को बताता हूँ। सबसे जो पहला वचन है, सोने से पहले हमको क्या बोलना है। भजन संगीता 4:8 में लिखा हुआ है क्या कि मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चित रहने देता है। आमीन। हमको जब सोना है तो ये वचन को बोलना है। इस वचन का अर्थ यह है कि जब मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा तो यहोवा मेरे आत्मा को क्या करेगा, एकांत में शांत करेगा, जिससे शैतान उसको छू नहीं पाएगा और हमारे जीवन में वो गलत काम, वो गलत सपने नहीं दिखेंगे। मेरे भाइयों मेरे बहनों, इंसान हमेशा इसी चीज़ से डिप्रेशन में चला जाता है कि उसके जीवन में टेंशन, उसके जीवन में गलत सपने, उसके जीवन में बहुत सारी मुसीबतें आने लगती है। इसकी वजह से इंसान का जो माइंड सेट है धीरे धीरे विकसित होना कम हो जाता है और इंसान नीचे गिर जाता है। लेकिन उस वक्त उसको परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, उस वक्त उसको परमेश्वर का वचन बोलना चाहिए, उसके जीवन में उसी वक्त चंगाई मिलेगा। और नीति वचन में हम लोग एक देखेंगे क्या, फिर से एक प्यारा सा वचन क्या लिखा हुआ है कि जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। आमीन। कैसे नींद आएगी हमको? ऐसा जब हम परमेश्वर के कहना अनुसार अपने जीवन में करेंगे। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं 2 दिन ऐसा हुआ कि मैंने प्रेयर नहीं किया और मुझे इतना गंदा सपना दिखता था, मैं अपने जीवन में परेशान हो गया। मैं थोड़ा सा अस्कत कर देता था। अस्कत की वजह से मैं प्रार्थना को नहीं करता था, बाइबल को नहीं पढ़ता था। लेकिन यही हमारे जीवन में परमेश्वर शांति देता है। कैसे? जब हम बाइबल को पढ़ेंगे। और जब हम बाइबल पढ़ना छोड़ते हैं, अटैक तुरंत करता है शैतान, क्योंकि वो हमेशा परमेश्वर से दूरियां बनाना चाहता है। बहुत बार तो ऐसा होगा आपके जीवन में कि आप प्रार्थना भी करेंगे लेकिन फिर भी आपको गंदे सपने दिखेंगे। जानते हो क्यों? क्योंकि आपको शैतान हमेशा परमेश्वर से दूरियां बनाना चाहेगा कि उसने प्रार्थना भी किया लेकिन क्या हुआ, उसको चंगाई न मिली। पता है, बहुत सारे रोगी ऐसे थे जिनका विश्वास 38 साल में, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे थे जिनका विश्वास 90 साल 100 साल की अवस्था में अब्राहम का बेटा हुआ, लेकिन क्या उसका विश्वास कम हुआ? नहीं हुआ। वैसे ही हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर में बार बार उस काम को करेंगे, परमेश्वर का ध्यान जब हमारे ऊपर आएगा, हमको उस जीवन से चंगाई मिलेगा। एक वचन है भजन संगीता में, 1 अध्याय का 1 से लेकर पूरा पद पढ़िए आप, 1 अध्याय का पूरा पद, और उसके बाद आप सोइए। मैं सच बता रहा हूं कि वो जो वचन में ताकत है, परमेश्वर के हर एक वचन में ताकत है, लेकिन जो वो वचन है आप रोज पढ़ेंगे, 5 दिन पढ़ेंगे, वो वचन आपके माइंड में याद होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि भजन संगीता के 91 पद को हमेशा याद रखते हैं। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वो मेरा शरण स्थान और गण है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं इस पर भरोसा रखूँगा। आमीन। यानी ये वर्ड मुझे पूरा याद है। आपको भी परमेश्वर का वचन याद होना चाहिए, क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन को याद रखते हैं तो आप परमेश्वर को अपने हृदय में रखते हैं। क्योंकि एक वचन है कि आदि में परमेश्वर था और परमेश्वर ही वचन था। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर से बातें करते हैं। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, परमेश्वर के मन की बातों को जानते हैं कि एक मसीह से परमेश्वर क्या चाहता है, वो कैसे प्रसन्न रह सकता है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आपको एक बात जाते जाते जरूर कहूँगा कि आप अपने जीवन में हमेशा एक काम जरूर करें, वो काम है प्रार्थना। जितना स्ट्रांग आपका प्रार्थना होगा, उतने ही जीवन में आपका स्ट्रांग काम होगा, उतना ही आपके जीवन में वो स्ट्रांग चंगाई मिलेगी। आपका प्रेयर स्ट्रांग होना चाहिए।
और प्रेयर स्ट्रांग तभी हो सकता है जो अपने जीवन में परमेश्वर को अपना स्थान देंगे, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखेंगे, परमेश्वर की दृष्टि में आप सही रहेंगे, आपका कर्म सही रहेगा। पता है, आप अपने जीवन में यहाँ पर लगभग 80 साल, 90 साल, 70 साल तक आप जियोगे, लेकिन यहाँ पर आपका ह्यूमन नेचर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आपके जीवन को। आपके जो कर्म होता है वो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। कर्म के द्वारा ही आप परख हो जाओगे कि आप स्वर्ग में जाओगे या नरक में जाओगे। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका नेचर है उसको आप अच्छा रखिए, क्योंकि यीशु मसीह का जो नेचर था बिल्कुल बेस्ट था। वो अकेले आया और अपने नेचर की तरह हर लोग उसकी तरह बनना चाहते हैं। क्यों बनना चाहते? क्योंकि परमेश्वर का नेचर जो था बहुत अच्छा था। वो प्रेमी परमेश्वर था, वो क्षमा करने वाला था, वो जीवन को देने वाला था, वो एक दूसरे के बारे में सोचने वाला था। आप सोचते हैं? नहीं सोचते। लेकिन यीशु मसीह मरते वक्त भी दूसरे के बारे में सोच रहा था, इस बात को आप जानते हैं। तो आज के इस कलाम को यहीं पे मैं क्लोज करूंगा, लेकिन जाते जाते एक बात जरूर कहूंगा। लास्ट बात है कि आप अपने जीवन में अगर सब कुछ अच्छा देखना चाहते हो, सब कुछ पाना चाहते हो, तो आप सबसे ज़्यादा अपने लक्ष्य पर और परमेश्वर पर फोकस करें। आपको सफलता भी मिलेगी और परमेश्वर के जीवन का आनंद भी मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अनुग्रह भी मिलेगा। तब तक के लिए सबको जय मसीह।